नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। वो खबरें जो दिन भर बनेंगी हेडलाइन, वो खबरें जो आपको अखबार में नहीं मिलेगी। नई सुबह और नई खबर के साथ शुरू करते हैं फटाफट खबरों का फटाफट बुलेटिन मॉर्निंग सुपरफास्ट। यौन शोषण मामले में डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर पायल घोष रात होने की वजह से नहीं दर्ज करा सकी शिकायत। न्यूज 24 से बोले पायल के वकील नितिन सतपुते देर से पहुंचे थे और टाइम भी हो गया था, आला अधिकारी मौजूद नहीं थे। शिकायत दर्ज कराने के लिए अपने वकील के साथ थाने पहुंची थी पायल। करीब 2.5 घंटे पुलिस स्टेशन में रही पायल घोष। आज दर्ज कराएंगी शिकायत, सेक्शन 354 के तहत मामला दर्ज होगा। आज पायल अनुराग के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग में भी शिकायत दर्ज कराएंगी। बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन की जांच दीपिका पादुकोण तक पहुंची, सामने आया व्हाट्सएप चैट में दावा एक्ट्रेस ने चैट पर माल है क्या लिखकर अपनी मैनेजर से हैशेस मंगाई थी। ड्रग्स मामले में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश को एनसीबी ने भेजा समन। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में समन आने के बाद बयान जारी कर सकती है दीपिका पादुकोण। लीगल टीम से ले रही हैं सलाह। आज एनसीबी फिर से जया साहा को पूछताछ के लिए बुलाएगी। दीपिका की मैनेजर करिश्मा प्रकाश से भी हो सकते हैं सवाल जवाब। ड्रग्स मामले में नाम सामने आने के बाद कंगना रनौत ने दीपिका पर कसा तंज, ट्वीट कर साधा निशाना। कंगना ने अपने ट्वीट में लिखा, रिपीट आफ्टर मी, ड्रग्स लेने का परिणाम है डिप्रेशन। हाई सोसाइटी के बड़े स्टार के बच्चे जो क्लासी होने का दावा करते हैं और अच्छी परवरिश पाते हैं, मैनेजर से पूछते हैं माल है क्या। कंगना ने एक और ट्वीट कर पड़ोसी देशों पर साधा निशाना, कहा स्वार्थी लोग हमारे युवाओं का भविष्य खराब कर रहे हैं। क्वांस के सीईओ को भी एनसीबी ने भेजा समन, आज पेश होने के लिए कहा, होगी पूछताछ। एनसीबी आज शौविक और दीपेश सावंत की एक दिन पूछताछ के लिए कोर्ट से मांगेगी कस्टडी। एनसीबी एनडीपीएस कोर्ट में एप्लीकेशन दायर करेगी। सारा अली खान, रकूल प्रीत और सिमोन खंबाटा को एनसीबी की तरफ से भेजा जा सकता है समन। गुरुवार या शुक्रवार तक हो सकती है पेशी। कंगना के दफ्तर में हुई तोड़फोड़ के मामले को लेकर मुंबई हाईकोर्ट में सुनवाई आज। बीएमसी ने भी हाईकोर्ट में दायर किया हलफनामा, याचिका में मांगी गई राहत, कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग। आज एम्स की टीम जारी कर सकती है सुशांत सिंह राजपूत की विसरा रिपोर्ट, हो सकते हैं कई खुलासे। किसान बिल को लेकर मचे बवाल के बीच मोदी सरकार का ऐलान। कृषि मंत्री ने रबी फसलों की नई एमएसपी का किया ऐलान। 50 से 300 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ेगा। सरकार ने गेहूं, चना, जौ, सरसों, मसूर और रपसीड पर बढ़ाई एमएसपी। गेहूं पर प्रति क्विंटल 50 रुपए की वृद्धि, चने के समर्थन मूल्य में 225 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा। जौ का समर्थन मूल्य 1600 रुपए प्रति क्विंटल घोषित हुआ, 75 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई। मसूर का समर्थन मूल्य 5100 रुपए प्रति क्विंटल घोषित। सरसों और रेपसीड की एमएसपी 4650 रुपए प्रति क्विंटल हुई। किसान बिल पर आज भी संसद में माहौल गरमाने की उम्मीद। बीजेपी ने अपने राज्यसभा सांसदों के लिए जारी किया व्हिप। बीजेपी ने अपने राज्यसभा सांसदों को आज सदन में मौजूद रहने और सरकार के रुख का समर्थन करने के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया। ये व्हिप सरकार की ओर से किसान बिलों को लेकर विपक्ष द्वारा किए जा रहे विरोध के बाद जारी किया गया। हंगामा करने के आरोप में निलंबित हुए सांसदों ने सदन के बाहर दिया धरना। आज फिर कर सकते हैं संसद में घुसने का प्रयास। निलंबित हुए सांसदों को लेकर विपक्ष का विरोध जारी। राज्यसभा से पूरे सत्र के लिए निलंबित हो सकते हैं 8 सांसद, सूत्रों के हवाले से खबर। किसान बिल पर फिर बोले पीएम मोदी, मंडियां कतई बंद नहीं होंगी, अपनी शर्तों पर उपज बेच सकेंगे किसान। बिल के फायदे बताते हुए पीएम मोदी ने कहा किसानों को देसी और विदेश में नए बाजार मिलेंगे। नए बिल से किसानों की आय दोगुनी होगी।
पीएम मोदी बोले, किसान जहां चाहे वहां बेच सकते हैं उपज, बिल से किसानों को मिलेगी नई आजादी। विपक्ष पर निशाना साधते हुए बोले पीएम मोदी, सियासी फायदे के लिए बिल का हो रहा है विरोध, नए नियमों से किसानों को होगा फायदा। पीएम मोदी ने कहा, एमएसपी की व्यवस्था पहले की तरह चलेगी, कृषि मंडियों के खिलाफ नहीं है कानून। कोरोना काल में भी गेहूं की खरीद रिकॉर्ड खरीद हुई। अकाली दल ने राष्ट्रपति से की मुलाकात, विपक्ष भी लामबंद, कृषि विधेयकों पर हस्ताक्षर नहीं करने की लगाई गुहार। राष्ट्रपति कोविंद के साथ अकाली दल के 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजने की मांग की। 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर इकट्ठे करेगी कांग्रेस पार्टी, 2 अक्टूबर को राष्ट्रपति को सौंपेगी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, हरियाणा में 1 अक्टूबर से शुरू होगी फसलों की खरीद। दुष्यंत चौटाला बोले, हरियाणा सरकार 25 तारीख से फसल खरीदना चाहती थी, लेकिन केंद्र सरकार से नहीं मिली थी अनुमति। एमपी में किसानों के साथ मजाक, प्रधानमंत्री फसल बीमा के नाम पर महज 3 रुपए खाते में डाले। बीमा के नाम पर आए 3 रुपए को किसान प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को चुनावी खर्चे में इस्तेमाल करने के लिए भेज रहे हैं वापस। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी का समर्थन करेगी समाजवादी पार्टी, किसी गठबंधन में नहीं होगी शामिल। मराठा आरक्षण पर रोक हटाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार ने याचिका दाखिल की, सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया था स्टे। अनंतनाग में सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी ने ग्रेनेड से किया हमला, हमले में कोई हताहत नहीं। एमपी के इंदौर से सामने आई शर्मनाक तस्वीर, कोरोना मरीज के शव को चूहों ने खाया, मामला सामने आने के बाद परिवार ने किया हंगामा। इंदौर के अस्पताल में कोरोना संक्रमित बुजुर्ग के शव को चूहे के कुतरने के मामले में पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज पर साधा निशाना। कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा, शिवराज के सपनों के शहर इंदौर में ना जीवित सुरक्षित ना ही शव। 500 जवान और 100 गाड़ियों के साथ जयपुर पुलिस का कोरोना जागरूकता को लेकर फ्लैग मार्च। लोगों से मास्क पहनने के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने और धारा 144 का पालन करने का दिया संदेश। फिल्म सिटी निर्माण को लेकर आज 12 बजे सीएम योगी करेंगे पहली बैठक, कई नामी गिरामी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर और लोगों को किया गया है आमंत्रित। घर बैठे होम डिलीवरी करा सकेंगे जम्मू माता वैष्णो देवी के पूजा का प्रसाद, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने श्राइन बोर्ड की मीटिंग में लिया फैसला। माता वैष्णो देवी की पूजा और प्रसाद की ऑनलाइन बुकिंग होगी, 72 घंटे में घर पहुंचेगा प्रसाद। मुंबई के ईस्टर्न हाईवे पर 8 फीट लंबा सांप मिलने से हड़कंप, सांप के रेस्क्यू के बाद लोगों ने ली राहत की सांस। लगातार होती बारिश से कर्नाटक के उडुपी में एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की दीवार गिरी, लोगों में डर का माहौल। असम के डिब्रूगढ़ में घर में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बड़ा हादसा टला, उफनती नदी पार करने के दौरान जवानों से भरी बस बही, कोई हताहत नहीं। एंटी नक्सल ऑपरेशन से लौट रहे थे जवान, सभी सुरक्षित बचाए गए। पंजाब के पायल एरिया में लोक इंसाफ पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर मारपीट, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पायल एरिया के सरपंच के रिश्वत लिए जाने का बताया जा रहा है मामला, पुलिस स्टेशन के अंदर चले लात घूंसे। यूपी के गोरखपुर में फिल्मी अंदाज में 2 गुटों के बीच चली गोली, एक घायल, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। गोलीकांड से इलाके में फैली सनसनी, सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ में नौकरी लगवाने के नाम पर लिए लाखों पैसे वापस न करने पर किया अगवा, पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार।
पकड़े गए लोगों के पास से स्विफ्ट कार, एक लाइसेंसी पिस्टल, 4 मोबाइल और नकदी बरामद। नोएडा में युवक युवती ने किया सुसाइड, प्रेम प्रसंग के चलते दिया वारदात को अंजाम, मृतक महिला के पिता ने लगाया हत्या का आरोप। यूपी के कानपुर में सपा कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर तहसील स्तर पर किया प्रदर्शन। कानपुर देहात में अनूप कुमार सिंह के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं ने सीएम योगी को संबोधित एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सपा नेता अनूप सिंह और पुलिस प्रशासन के बीच काफी धक्का मुक्की भी हुई। छात्र विरोधी सरकार है ये, किसान विरोधी सरकार है, नौजवान विरोधी सरकार है ये। हर तरीके की कोई भी डिमांड सरकार पूरी नहीं कर पा रही है। कोरोना पे आदमी रोडों पे मर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। स्वास्थ्य विभाग चरमरा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना मरीजों की संख्या 55 लाख के करीब। अब तक 44 लाख से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को दी मात। राजधानी दिल्ली में 24 घंटे में 2548 नए मामलों की पुष्टि, 32 लोगों की मौत, 2,50,000 के करीब मरीजों की संख्या। एक दिन में 3,672 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। अब तक 2,13,000 लोगों ने कोरोना को मात दी। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में सामने आए 15,738 नए केस, 344 मरीजों ने तोड़ा दम। राज्य में कोरोना केस की संख्या 12,24,000 के पार। अब तक महाराष्ट्र में कोरोना से 33,015 लोगों की जान गई। मुंबई में कोरोना के एक दिन में 1,837 नए केस सामने आए, 36 की मौत, संक्रमितों की संख्या 1,86,000 के पार। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,703 नए मामले सामने आए, तो वहीं 88 लोगों की मौत हुई। एमपी में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा, एक दिन में 2,523 लोग संक्रमित, 27 की गई जान। उत्तराखंड में कोरोना के 814 नए केस सामने आए, मरीजों की संख्या 41,000 के पार। 24 घंटे में 1,772 मरीज ठीक हुए। हरियाणा में एक दिन में 1,818 नए मामलों की पुष्टि, 28 लोगों की मौत, मरीजों की संख्या 1,13,000 तक पहुंची। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 24 घंटे में 1,036 नए मामलों की पुष्टि, अब तक 65,026 लोग संक्रमित, 1,000 से ज्यादा की मौत। राजस्थान में कोरोना के 1,892 केस सामने आए, मरीजों की तादाद 1,16,881 हुई, 1,352 लोगों की मौत। पंजाब में 24 घंटे में 2,247 नए मामलों की पुष्टि, 2,811 लोग कोरोना से ठीक भी हुए, मरीजों की संख्या 1 लाख के करीब। झारखंड में कोरोना के 1,321 नए मामलों की पुष्टि, राज्य में संक्रमितों की संख्या 72,673 हुई, 626 की गई जान। आंध्र प्रदेश में कोरोना का कोहराम, 24 घंटे में 6,235 नए केस सामने आए, राज्य में अब तक 5,500 लोगों की मौत। असम में 2,640 नए केस सामने आए, 1,27,335 कोरोना के मरीज, अब तक 578 लोगों की मौत। कर्नाटक में 24 घंटे में 7300 से ज्यादा कोरोना केस, कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,26,000 तक पहुंची, अब तक 8,145 लोगों की मौत। तमिलनाडु में एक दिन में 5,344 केस की पुष्टि, 60 मरीजों की मौत, अब तक राज्य में 5,47,000 से ज्यादा संक्रमित। केरल में एक दिन में सामने आए 2,910 नए मामले, राज्य में 39,000 एक्टिव केस और 98,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। मणिपुर में एक दिन में 116 नए मामलों की पुष्टि, 71 लोग ठीक भी हुए, अब तक कोरोना से 9,010 लोग संक्रमित। अमेरिका में सुलझेगा टिकटॉक विवाद, ओरेकल और वॉलमार्ट की डील संभव। डोनाल्ड ट्रंप को भेजा गया जहर वाला पैकेट व्हाइट हाउस पहुंचने से पहले अमेरिकी अधिकारियों ने पकड़ा। अमेरिका के एक शीर्ष अधिकारी ने किया दावा, ईरान बना सकता है परमाणु हथियार, ट्रंप जल्द लगा सकते हैं प्रतिबंध। पाकिस्तान में एक और सिख लड़की को किया अगवा, जबरन इस्लाम कबूल कराया।
वॉलमार्ट फाउंडेशन ने छोटे किसानों की मदद के लिए किया नए अनुदान का ऐलान। 180 करोड़ के फंड का ऐलान किया। रेल कर्मचारियों को 30 सितंबर तक मौका। रेल मंत्रालय की ओर से जारी किए गए निर्देश। रेल कर्मचारी उठा सकते हैं पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ। पेटीएम और गूगल के बीच छिड़ी जंग के बीच पेटीएम का आरोप, जिसे गूगल कह रहा सट्टेबाजी, खुद भी वही काम कर रहा है। सेंसेक्स की शीर्ष 10 में से 7 कंपनियों का बाजार पूंजीकरण, 59,260 करोड़ रुपए का हुआ घाटा। 2000 रुपए के नोट की छपाई बंद करने पर अभी तक फैसला नहीं, सरकार ने संसद में दी जानकारी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।